हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पार्ट 3 में। तो आज हम कुछ साधारण ब्याजों के कुछ सवालों को हल करेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हर सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए, पहला सवाल हमारे पास है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हम करने के लिए, क्योंकि हमको धनराशि से मतलब है मूलधन, तो हम मूलधन ज्ञात करेंगे। तो मूलधन P प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो यदि हमको ब्याजों का अंतर दिया है तो हम क्या करेंगे, सीधे ब्याजों का यहाँ पर अंतर करेंगे, लिखेंगे ब्याजों का अंतर बटे दर गुणा, और आपको समय भी कितने दिए, देखिए 7 वर्ष और 10 वर्ष। तो हमको क्या करना है, जो समय दिए हैं उन समयों का भी हमको क्या करेंगे, अंतर करेंगे, ये अंतर, और इनटू में ये 100। तो देखिए, अब ब्याजों का अंतर आपको ऑलरेडी पहले से दिया है 150 रुपये, तो देखिए 150 रुपये रख दीजिए। और दर हमको कितनी दी है, 5%, तो ये 5 रख दीजिए। अब समय हमें 10 वर्ष और 7 वर्ष, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 7 घटा देंगे और इनटू में ये 100। अब देखिए 150 ये है और ये 5। अब 10 में से यदि हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 इनटू में 100। तो यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए अब 150 यहाँ पे काट भी सकते हैं। देखिए 5 एकम 5 और 5 दिया 15, और 3 से इसको काट देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। और 10 का 100 में गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 1000 रुपये। तो यही हमारा क्या है, मूलधन है या प्रिंसिपल है, 1000 रुपये हमको प्राप्त हुआ है। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास है, एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के ब्याज उसके 5 वर्ष, ये 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याजों से 400 रुपये कम है। कम का मतलब अंतर है ये भी, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सिंपल इसी फार्मूले में फिर से रखेंगे, ब्याजों का अंतर या कम 400 रुपये, और दर हमको कितनी दी है, 4%, और समय का अंतर अब हम यहाँ से डायरेक्ट घटाएंगे। देखिए ये 5 वर्ष है और ये 3 है, तो 5 में से 3 जाएंगे तो हमको कितना बचेगा, 2, और इनटू में 100। अब 4 से 100 काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 4 एकम 100 बार, और इस 2 से 100 को काटेंगे तो कितना, 50। अब 50 का गुणा जब 100 से करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, धनराशि या मूलधन हमको कितना प्राप्त होगा, 5000 रुपये। प्रश्न हमारे पास है, देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक जो दर है कि दर से राम को 8 वर्षों के लिए तथा श्याम को 10 वर्षों के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में मिला या प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक को दिया गया धन बताइए। तो देखिए अभी हम क्या करते थे, यदि हमको अंतर दिया रहता था तो हम क्या करते थे, ब्याजों का अंतर करते थे और समय का भी अंतर करते थे। तो यहाँ पर क्योंकि राम ने भी दिया और श्याम ने टोटल दिया है, तो टोटल मतलब योग है, तो अब हम यहाँ पर वैसे ही करना है, तो ब्याजों का योग रख देंगे। ये देखिए 2160, और दर हमको कितनी दी है, दर हमको दी है 6%, और गुणा, अब समय का योग, तो ये 10 और 8 को जोड़ देंगे, समय को भी, तो 18 इंटू ये हो गए, इंटू में 100। अब 18 से 216 को हम जब काटेंगे तो ये जाएगा 12 बार, 12 बार कटेगा, और जीरो का जीरो लगा देंगे। फिर 6 से एकम 6 और 6 दूनी 12, तो ये 20। अब हमको क्या करना है, 20 का गुणा जब 100 से करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, तो ये 2000 रुपये हमारा मूलधन है। इस तरह से, तो अब हम इसमें ये देखिए, हमने आपको जो हेडिंग लिखी है, योग और अंतर, यदि योग दिया है तो ब्याजों का योग कर देंगे और समय का भी योग कर देंगे, और अंतर दिया है तो ब्याजों का अंतर कर देंगे और समय का भी हम अंतर कर देंगे। तो यहाँ से हम मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों के ब्याज और 6 वर्षों के ब्याज का योग, ये देखिए योग दे दिया 270 रुपये। तो वह धनराशि बताइए। तो सीधे सीधे ब्याजों का योग कितना है, ये देखिए अब हम 270 रखेंगे और दर हमको कितनी दी, ये देखिए 6%, ये 6% और समय का योग। तो देखिए एक समय हमारे पास क्या है, ये 3 वर्ष है और एक हमारे पास कितना है 6 वर्ष। तो 6 और 3 को जोड़ दीजिए, तो 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9 और इंटू में ये 100। अब 9 से काट देते हैं, 9 तिया 27 और ये 30 और 6 पंचे 30। अब 5 का गुणा 100 में कर दीजिए, तो 500 रुपये हमको मूलधन प्राप्त होगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं कभी रेलवे एसएससी में कई बार पूछे गए हैं, तो इन सवालों को आप इसी तरह से बनाने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। 500 रुपये 2 वर्ष के विभिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर, मतलब 2 बैंकों से अलग अलग ब्याज का जो अंतर है वो 2 रुपये 50 पैसे या 2.50 है। तो उनके ब्याज की दरों का अंतर कितना होगा। तो देखिए इस सवाल को पहले आप ध्यान से देखिए, ब्याज की दर हम कैसे निकालते थे के लिए फार्मूला भी बोलें, दर निकालने का हमको मालूम है। तो दर बराबर होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा यहाँ पर समय, ये इस तरह से होता है। तो हमको जो पूछा गया है वो ब्याजों की दरों का अंतर पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये सब हम आपको ये लिख के इसलिए दिखाते हैं कि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो ब्याजों की दरों का अंतर, तो हमको तो अंतर चाहिए है, तो अंतर बराबर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ब्याजों का अंतर दिया, देखिए हमको अंतर ऊपर दिया है, अंतर इंटू में 100 और बटे में यहाँ पर मूलधन गुणा समय, तो मूलधन गुणा समय। तो देखिए इसी तरह से ये भी है। तो सबसे पहले ब्याज, तो ब्याज हमको जो दिया है वो कितना दिया गया है, देखिए ब्याजों का अंतर, तो ये देखिए 2 रुपये 50 पैसे यहाँ रख दीजिए 2.50। और मूल कितना है, मूल हमको ये देखिए 500 रुपये है, तो 500 ये रुपये हमने रख दिया। और समय कितना है, देखिए 2 वर्ष, तो ये 2 रख दिया और इंटू में ये 100। अब देखिए ध्यान से, यदि हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाने का 1 और कितने अंक हैं उसके बाद दशमलव के बाद, उतनी जीरो, तो 2 जीरो हैं तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब देखिए, अब 1 जीरो से पहले 1 जीरो को काट दीजिए, 25 एकम 25 और 25 दूना 50, ये हो गया। अब इस 100 से इस 100 को भी काट दीजिए, तो क्या होगा, क्या मिला हमको 1/1, ये 2 दूनी 4, ये बचा। अब हम 1 में जब 4 का भाग देंगे तो पॉइंट में हमें मिलेगा 0.25%। तो यही ब्याज का अंतर हमको कितना मिला, 0.25। तो इस तरह से वही फार्मूला है, लेकिन अब यहाँ पर जो समय दिए थे वो कितने दिए थे, 2 समय तो दिए नहीं थे, तो इसलिए हमने इस फार्मूले में रखकर इसी से ही बनाया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब 2 समयों का मिश्र धन हमको ज्ञात कर दिया हो, तो अब हम क्या है, पहला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये, 3 वर्षों में 575 रुपये तथा 5 वर्षों में 625 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो अब हमको तो मूलधन मालूम नहीं है कि कितना, मतलब 3 वर्षों में 575 रुपये हुआ है और 5 वर्षों में 625 रुपये हुआ है। तो इसको हम इस तरह से समझें, देखिए 3 वर्षों में कितना हुआ है, 3 वर्षों में 575 रुपये ये हुआ, और फिर 5 वर्ष में कितना हुआ, बड़ा है पैसा, कितना बड़ा, 625 रुपये ये हुआ। तो अब क्योंकि ये तो मिश्र धन है, मूलधन मालूम नहीं, तो देखिए ये 3 वर्ष से कितना गए अपन, 5 वर्ष, तो इनका जो अंतर है देखिए कितना है, 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 2 साल का है या 2 ईयर का है, ठीक है। और हमारा पैसे 3 साल से 5 साल तक में कितना बढ़ा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी अंतर करके देखें तो
625 में से 575 जाएंगे तो 50 रुपये बढ़ा। और साधारण ब्याज की एक विशेषता होती है कि एक वर्ष का जितना ब्याज रहता है वही दूसरे वर्ष में भी उतना ही रहता है। तो अब देखिए, तो इसमें से हमने जब घटाया तो ये तो 2 साल का है, तो यदि हम 1 साल का निकालें, ये 2 साल में हमें 2 साल में कितने रुपए बढ़े? 50 रुपये बढ़े। 2 साल का जो साधारण ब्याज है, ऐसे समझें कि देखिए 2 वर्ष, ईयर लिख ही दिया है, वर्ष का हमको क्या है? साधारण ब्याज निकालें। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 50 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना होगा? 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए ये सिर्फ हम शॉर्टकट आपको समझा रहे हैं, तो 50 में 2 का भाग दे देंगे। तो जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 रुपये। तो ये 25 रुपये आया। अब आप खुद देखिए कि 25 रुपये है, तो आप खुद समझिए कि मूलधन होगा क्या? फिर मूलधन क्या होगा? ये मूलधन। अभी एक चीज और देखिए, ये तो 1 वर्ष का आ गया और हम 3 वर्ष का निकालें, जैसे मान लीजिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें तो 3 वर्ष का, पहले 3 वर्ष से के लिए है ना, तो हम क्या करेंगे? 25 का यदि 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। 25 दिया 75, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 75 रुपये। अब देखिए ध्यान से कि जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज 25 रुपये है तो मूलधन कितना होगा? मूलधन स्वाभाविक है कि 500 रुपये होगा। ठीक है, 500 रुपये मूलधन कितना होगा? यहाँ देख लीजिए, मूलधन हम बताएं तो P बराबर कितने रुपये होगा? 500 रुपये होगा। तभी तो देखिए 3 वर्षों में 75 रुपये हुआ ना, तो साधारण ब्याज क्या 75, क्योंकि ये जो है 575 जो रुपये है, इस 575 रुपये में ब्याज भी ऐड है। और ब्याज हमने 3 वर्ष का देखिए 75 रुपये अलग कर दीजिए, तो मूलधन कितना बचेगा? 500 रुपये ही बचेगा, क्योंकि हमने देखिए 3 वर्ष का भी निकाल लिया। तो 1 वर्ष का कितना है? 25 रुपये है। तो अब हमको सीधा सा सिंपल है, हमको तो रेट निकालना है। तो रेट प्रतिशत बराबर हम क्या करेंगे? ये 25 ये वाला, और इसमें हम क्या 500 से भाग दे के, मूलधन से भाग दे के और 100 से गुणा कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 25। तो देखिए रेट कितना आ गया? 5%। तो ये बिल्कुल रेट आ गया इस तरह से। अभी हम और एक सवालों को और आगे करते हैं, तो देखिए और हम आपको और सवालों को लेके आते हैं, तो और आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्षों में 928 रुपये और 6 वर्षों में 952 रुपये हो जाएगा? तो देखिए 4 ईयर्स में कितना हो रहा है मिश्र धन? ये मिश्र धन है, कितना हो रहा है? 928 रुपये ये हो रहा है। अब और कितने वर्षों के? फिर 6 वर्षों में, 6 वर्षों में कितना हो रहा है? 992 रुपये हो रहा है। तो देखिए 4 से लेके 6 साल मतलब 2 साल, तो इनका अंतर देखिए, तो इनका अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है? 2 साल का ही अंतर है। और यहाँ पर कितना बड़ा पैसा वो भी देख लेते हैं अंतर, तो इनका अंतर आएगा 64 रुपये। कितना? 64 रुपये। तो देखिए अब 1 वर्ष का क्या करते हैं हम? 1 वर्ष का इसको पहले ऐसा लिख लीजिए, चलिए 2 वर्ष का ही रहने दीजिए। तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज आया है, साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आया? 64 रुपये, यही है ना। तो 1 वर्ष का कैसे निकालेंगे आप? तो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा वो क्या करेंगे आप? 64 में हम 2 से भाग देंगे, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो 32 रुपये। जब 1 साल का अपन को कितना आया है? 32 रुपये आया है। ठीक है, तो 4 साल का कैसे निकालेंगे? तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या करेंगे कि 32 में कितने साल हैं? 4 का गुणा कर देंगे। तो जब 4 का गुणा करेंगे 32 में, तो ये होगा 128 रुपये। कितने रुपए? 128 रुपये। अब 4 साल का 128 रुपये है, तो स्वाभाविक है कि आप मूलधन कितना होगा? भाई मूलधन तो यही है ना, यही है पहले। तो यदि आप चाहें तो घटा के भी निकाल सकते हैं। 928 में से 128 घटाएंगे तो आपको स्वाभाविक है 800 रुपये बचेगा। तो मूलधन कितना आएगा? तो मूलधन हमको कितना मिलेगा? ये मूलधन हमको मिलेगा 800 रुपये। यदि आप इसको और वैसे चाहें तो आप मूलधन भी लिख सकते हैं कि मूलधन बराबर आप क्या करें, जो आपको दिया है कितना 928 रुपये है,
उसमें से आप 128 रुपये घटा देंगे। जब घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 800 रुपये मिलेगा। ये देखिए, अब हमको ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए हमको सीधे सीधे क्या करेंगे कि हमको क्या है, ये ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो हम ये किसको 800 रुपये निकल गया है। तो अब देखिए इसी में हमको दर निकालना है। तो ये 3200 रुपये है, 32 रुपये है ना, इसमें 800 का भाग दे दीजिए और गुणा किससे कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 8 चौक 32। तो दर हमको कितनी प्राप्त हो जाएगी, 4%। तो देखिए ये भी वैसे ही सवाल था। तो थोड़ा सा इसमें क्या है, समझने की बात है केवल, ठीक है। इसको आप समझेंगे तो आसानी से बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1210 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्षों में, यहाँ पे समय ज्ञात करना है, 1350 रुपये हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये 1210 जो है, तो ये मिश्र धन है इसके अंदर। तो अभी तो मूलधन नहीं मालूम, और कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो यहाँ पर हमको सवाल समय पूछ रहा है कि कितने वर्षों में जो रुपए है वो 1350 रुपये हो जाएगा। तो पहले हमें मूलधन नहीं मालूम, तो हम पहले मूलधन निकाल लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, मूलधन बराबर, क्योंकि हमने एक मिश्र धन का एक मूलधन जब मिश्र धन दिया हो और मूलधन निकालना हो, तो हमने एक फार्मूला बताया, मिश्र धन गुणा 100 और बटे में रहता है 100 प्लस दर इंटू समय। ये देखिए इस तरह भी। तो पहले मिश्रधन कितना दिया हमको, 1210 रुपये, ये रख दीजिए 1210 रुपये, और ये 100, और दर हमको कितनी दी है, 7%। तो ये 7 भी रख दीजिए, और गुणा कितने वर्षों में हो रहा है, ये 3 वर्षों में। तो ये P निकाल रहे हैं हम, और इंटू में यहाँ से 100। तो P बराबर ये 1210 और ये 100 अभी ऐसे रहने दीजिए, 7 या गुणा कर देंगे 21, इंटू में ये 100। यहाँ देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1210। अब 100 में 21 और जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 121। ये हो जाएगा 121 और इंटू में ये 100। अब देखिए ये 1210 से यदि हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और ये 10। तो अब 10 का गुणा 100 से करेंगे तो हमको एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो मूलधन हमको ये प्राप्त हो गया कितना, ये मूलधन हमको प्राप्त हो गया 1000 रुपये। अब 1000 रुपये हमको मूलधन तो प्राप्त हो गया, लेकिन अभी हमको इसमें और भी चीज़ निकालनी है। अब हमको देखिए मूलधन भी मालूम है, मिश्रधन भी मालूम है। तो हमको मालूम है कि मिश्रधन बराबर, अब हम ब्याज नहीं मालूम तो ब्याज भी निकाल लेंगे। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज कहें। तो मिश्रधन हमको कितना दिया, देखिए 1210 रुपये है, और मूल हमारे पास कितना है, 1000 रुपये है। तो ब्याज आसानी से निकल जाएगा यहाँ से। तो इसमें से 1000 में से 1210 रुपये जब हम घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 350 रुपये। ये क्या आया, ब्याज आ गया। ये देखिए ब्याज आ गया 350 रुपये। अब हमको क्या निकालना है, क्योंकि समय की गणना करनी है, तो अब हमको समय निकालना है। तो हम समय के लिए भी यहाँ से, और समय, क्योंकि समय बराबर हमको मालूम है, चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि समय बराबर ब्याज। तो ब्याज कितना है, ये देखिए 350 रुपये है ना, और बटे फिर क्या होता है, समय मूलधन इंटू दर। तो मूलधन हमारे पास कितना है, मूलधन हमारे पास है 1000 रुपये, 1000 इंटू, और फिर इसके बाद हम क्या रखेंगे, दर। दर कितनी है, 7 है, ये देखिए 7, ये 7% है, और इंटू में ये 100। तो देखिए 3 जीरो हैं तो 2 जीरो तो ये कट गई, और 1 जीरो और कट गई। तो 7 से इसको काट दी, 7 पन्ना 35। तो कितने वर्षों में, ये आंसर आ जाएगा हमारा 5 वर्षों में वो जो रुपए है वो कितना हो जाएगा, 1350 रुपये हो जाएगा। अब ये जो सवाल है, इतना बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन हमने एक एक बेसिक तरीके से इस सवाल को हल किया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1210 रुपये हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमको मूलधन नहीं मालूम था, तो सबसे पहले हमने मूलधन निकाला। तो मूलधन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, जब मिश्रधन दिया हो तो हमने ये 1210 रख दिया, ये 100, और देखिए दर हमको दी थी, और हमने समय 3 वर्ष। तो यहाँ से हमने क्या
इसको सॉल्व करके कितना 1,000 रुपये हमने मूलधन निकाला। लेकिन हमको ब्याज की भी आवश्यकता है, क्योंकि समय बराबर समय का जो सूत्र होता है ब्याज बटे मूलधन गुणा दर इंटू में 100। तो हमें ब्याज नहीं मालूम था, इसलिए हमने क्या करा कि मिश्रधन के फार्मूले से हमने ब्याज निकाल लिया 350 रुपये, और समय में हमने ये रख दिया। तो कितना आंसर आया? 5 वर्ष। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगली क्लास जो रहेगी, अभी साधारण ब्याज के और भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, देखना ना भूलें। धन्यवाद।